देखो कहता है कि 24 संतरे, 36 आम और 60 केले हैं और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अब देखो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी और प्रत्येक फल में उतना ही फल आना चाहिए जो कि सब प्रकार का क्या हो, फल जितना जितना आता है। तो सबसे पहले न्यूनतम संख्या का तो बात पहले बाद में करेंगे। यहाँ पर देखो 24, 36 और 60 को कहता है कि हम इस तरह से इसको लगाएं कि जितना कि मेरा लाइन का जो है ना क्या है, संतरा है, उतने ही लाइन में मेरा क्या आना चाहिए, आम आना चाहिए। चाहे आम का लाइन ये पंक्ति बढ़ क्यों नहीं जाए, लेकिन ये वाला नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर ये x है संतरा, तो यहाँ पर हो सकता है x होगा। केला भी कितना होना चाहिए, लाइन में x ही होना चाहिए। तो इस तरह से मैक्सिमम अगर निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, हमेशा इस तरह केस में HCF निकालते हैं। यह देखो 12 कितना, 24, 36 और 60 का HCF कितना आएगा? तो 24, 36 और 60 का HCF कितना आ जाएगा? 12। अब समझना, मतलब कि जो हाईएस्ट जो वो एक लाइन का जो पंक्ति बनेगा ना, उसमें कई गो अटना चाहिए, 12 गो अटेगा। ठीक है, अगर वो 12 अटता है तो 24 संतरे अगर है तो 12 का कई लाइन बनेगा? 2 लाइन। अब लाइनों की संख्या क्या होगा? अगर मेरे पास 24 संतरा है और एक लाइन में कै गो बन रहा है, कै गो संतरा आ रहा है? 12 ठो है ना। तो 12 आ रहा है तो 24/12 कै गो बना? 2 बना। ये संतरा का हुआ, नहीं हुआ? ये संतरा का हुआ। उसके बाद देखो तो आम है, तो आम कै गो है? 36 और 12 करके लाइन बना रहा है, तो 12 तिया 36, 3 ठो बनाया। उसके बाद क्या बच गया? केला कै गो है? 60 गो है। 60/12 तो 12 पंचे 60 है ना। तो कुल लाइनों की संख्या कितना हो गया? 2, 3, 5, 5, 5, 10। तो वह न्यूनतम जो है पंक्तियों की संख्या जो होगी वह 10 होगा। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बराबर 10। कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आया? पॉज करो। वाह, देखो कहता है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर बकरी का दूध, 42 लीटर गाय का दूध, 63 लीटर भैंस का दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बा में उतने ही लीटर दूध हो और कोई भी 2 तरह का दूध को एक डिब्बे में ना मिलाना चाहता हो, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी? मतलब डिब्बों का संख्या बतलाना है। सबसे पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि वैसा कौन डिब्बा हम सबसे पहले लाएं, कितना लीटर का डब्बा लाएं कि मेरा सब दूध जो है ना उतना करके आ जाए। तो वो चीज़ का जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा? HCF। क्योंकि HCF ही एक ऐसा चीज़ है जो कि क्या करेगा, सबको बराबर बराबर करके माप देगा या बराबर बराबर भागों में बांट देगा, है ना। तो 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर का सबसे पहले HCF अगर हम निकालते हैं तो इसका HCF 21, 42, 63 सब का ऐसे भी अंतर अगर देखें 21 आता है। तो 21 लीटर का डिब्बा अगर हो जाए तो सब डिब्बा को क्या करेंगे, सब दूध को अगर 21 लीटर वाला डब्बा में रखें तो कोई दूध बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर जो यानी कि जो डब्बा हमको खरीद करके लाना होगा वो कितना लीटर का लाना होगा? 21 लीटर का लाना होगा। तो 21 लीटर का अगर डब्बा लाते हैं तो सबसे पहले बताओ कि बकरी का दूध है
तो बकरी का दूध को भरने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत है? तो यहाँ पर लिख दो बकरी का दूध कितना हो जाएगा? 21/21। कई डिब्बा का जरूरत पड़ा? 1 डिब्बा का जरूरत पड़ा। फिर हो जाएगा किसका? गाय का दूध। गाय का दूध कितना दूध है टोटल? 42 लीटर बटे कितना हो जाएगा? 21 लीटर, है ना। तो 21 दूनी 42, यानी कि गाय का दूध को रखने के लिए 2 डब्बा चाहिए। भैंस का दूध, भैंस का दूध कितना हो जाएगा? भैंस का दूध रखने के लिए कितना हो जाएगा? 63 लीटर कुल दूध है, 21 लीटर का डब्बा है, तो कितना हो जाएगा? 3 डब्बों की आवश्यकता है। तो टोटल डब्बा कितना हो गया? 1 2 3 3 3 6। टोटल जो डब्बों की संख्या होगा ये 6 होगा। आई बात समझ में? देखो क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मौसा तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। ठीक है, ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी? मतलब इस तरह का कितना युग्म मेरा बन सकता है, समझना। 2 संख्याओं का मौसा तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। अब दोनों संख्या क्या है पता है किसी को? नहीं मालूम है। अगर ये संख्या पता नहीं था, हम एक चीज बताए थे कि दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम बटे एचसीएफ होता है, रहता है ना। माना कि दोनों संख्याओं का जो है, और क्या, वो जो अनुपात जो होना चाहिए वो एक कैसा होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोलें, माना कि ए और बी दोनों क्या है? रेशियो है। दोनों क्या है? रेशियो है। बराबर हम बोल सकते हैं एलसीएम बटे एचसीएफ, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा, एलसीएम कितना दिया है? 6300। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक ठीक ठीक। 2 संख्याओं का मौसा था, उनका गुणनफल कितना है? क्रमशः 15 तथा कितना है? 6300 है। हाँ, तो ऐसी संख्याओं का संभव युग्म क्या है? अब समझना। अगर हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का, देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, मानते हैं कि कोई संख्या जो है ना, एगो ए है, दूसरा क्या होगा? बी मान लेते हैं। हम संख्या मान लेते हैं, ये संख्या है, संख्या है। अच्छा बताओ, ए और बी का गुणनफल कितना होगा? ए बी बराबर हो जाएगा 6300। ठीक है, 6300 होगा। ए बी का गुणनफल हो गया 6300। फिर इसमें क्या दिया है? दोनों संख्याओं का मौसा दिया है। तो मौसा इसमें निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुना मौसा कितना है? 1 मिनट, इसको पॉज कर दो। देखो जो क्वेश्चन कहता है, 2 संख्याओं का मौसा था, उनका गुणनफल क्रमशः 15 था 6300, ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले यहां पर से निकाल लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 6300 है ना। तो यहां से दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर 6300 है, 6300 बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ देके रखा है ना, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं एलसीएम बराबर 6300 बटे 15। तो एलसीएम बराबर हो गया कितना? 420। अब एलसीएम बराबर अगर 420 हो गया, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ भी है ना। तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। माना कि ये दोनों गुणनफल का जो रेशियो होगा ना, वो हम बोलेंगे ए अनुपात बी का रेशियो होगा, है ना। और अगर ए अनुपात बी का रेशियो है तो दोनों रेशियो का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम बटे एचसीएफ होता है ना। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 420 बटे 15 होगा। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 अट्ठे 20 से। अब देखो
दोनों संख्याओं का रेशियो कितना आ गया, रेशियो का गुणनफल कितना आ गया 28। अब कहता है इस तरह का कितना जोड़ा संभव है या कितना युग्म संभव है। तो इसका क्या करेंगे, इसका को प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 28 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 14। तो 2 गुना 14 क्या ये प्राइम को प्राइम नंबर है, नहीं है, इसका HCF निकलता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अगला लिख सकते हैं 4 गुना 7। और कोई होगा, अब नहीं होगा, तो ये होगा। तो यही दो युग्म क्या होगा, संभव होगा। आंसर क्या निकल कर आया, 2 आया। बात समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, हाँ, और उनका HCF 10 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है, उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। दो संख्याओं का एलसीएम 120, उनका HCF 10 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो रेशियो का गुणनफल क्या होता है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, LCM बटे HCF, है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे 10। तो ए बी बराबर क्या हो गया 12 आया, जो कि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। इसका फैक्टर करो, 1 गुना करेंगे 12, 2 गुना करेंगे 6, 3 गुना करेंगे 4। ये तो होगा ही होगा, कैन होगा। इसका को प्राइम नंबर क्या है, ये तो को प्राइम नंबर ही है। इसका HCF 1 आता है, इसका HCF 1 नहीं आता है, ये को प्राइम नंबर है। तो एक मेरा जोड़ा कौन बन सकता है, 1 12 बन सकता है, 3 गुना 4 बन सकता है। अब क्या करेंगे, देखो मेरा यहाँ मेरे पास जो संख्या जो बन रहा है 12 और 1 12 बन रहा है ना, और कितना 1 13। पहले रेशियो में ही कर लेते हैं। अगर रेशियो का गुणनफल करें तो 12 हुआ ना, 12 और रेशियो को ही क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 12 और 1 कितना 13। तो 13 गुना क्या करेंगे HCF। कोई भी नंबर को निकालने के लिए क्या करते हैं, रेशियो गुना क्या करते हैं, HCF करते हैं। तो यहाँ पर देखो 12 और 1 कितना हुआ 13, 13 गुना HCF कितना है 10, 13 ढंग 30 से 130 कहीं ऑप्शन में है, नहीं होगा। अगला देखो क्या बन रहा है, 4 3 7। तो 7 गुना 10 बराबर कितना आ गया 70। तो कौन ऑप्शन जा रहा है। अगर वैसे चेक करने नहीं आता है तो क्या करें, ये मेरा रेशियो निकल कर के आया ना, रेशियो में क्या करेंगे, अगर जो HCF से अगर गुना कर दें नंबर निकलेगा, तो मेरा जो नंबर निकल कर के आएगा क्या निकलेगा 10 या 30, और 1 निकलेगा कौन सी 40। और अगर इसका निकालें तो 1 निकलेगा 10, 1 निकलेगा कितना 12 ढंग 20 से 120। तो 4 3 7 70 आपका ऑप्शन में मिल रहा है। 120 और 10 कितना हो गया 130, 130 ऑप्शन में नहीं है, क्या दिक्कत है। मेरा आना की आंसर क्या है, 130 और 70 दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार से क्या मारेंगे 70 मारेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल 384 है, ठीक है, उनका HCF 48 है, संख्याओं में अंतर बताएं। अब समझना, सबसे पहले इस केस में हमको क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का रेशियो। तो माना कि क्या मानेंगे, माना कि दोनों संख्या का रेशियो क्या होगा, ए अनुपात भी होगा, नहीं होगा, और दोनों क्या कैसा नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। अब देखना कि दोनों संख्याओं का रेशियो अगर ए अनुपात बी दिया है, यहाँ पर HCF दे करके रखा है कितना 48। तो यहाँ से हम नंबर निकाल सकते हैं क्या, नंबर क्या निकालेंगे, तो ए गुना HCF प्लस बी गुना HCF बराबर दोनों का योगफल, यानी कि इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए मेरा 384 आनी चाहिए न। तो ए गुना HCF कितना दिया है 48 प्लस बी गुना 48
बराबर 384। कोई दिक्कत? अब बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 48 कॉमन आ गया, तो a प्लस बी इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 384। कै बार में कटता है? 8 बार में। तो a प्लस बी बराबर 8 आ गया। अब बताओ इस तरह से कितना पेयर संभव है जो कि दोनों को जोड़ने के बाद 8 मेरा पूर जाए? तो हम इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस 7 बराबर 8, 2 प्लस 6 बराबर 8, 3 प्लस 5 बराबर 8, 4 प्लस 4 बराबर 8। नीचे दिख रहा है? अब बताओ इसमें कौन कौन ऐसा है जो कि को प्राइम है और कौन को प्राइम नहीं है? तो ये तो मेरा को प्राइम नहीं है, इसलिए तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये नहीं होगा। तो देखो, तो 1 और 2, यानी कि ये मेरा 2 गो जो है जोड़ा संभव है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? इन दोनों में अंतर बताइए। ठीक है, तो अंतर बताइए। हम क्या करेंगे? रेशियो में ही अंतर निकाल करके HCF से गुना कर देंगे। तो देखो 7 और 1, एक होती हो सकता है, रेशियो 7 हो सकता है और रेशियो 1 हो सकता है। तो 7 में से 1 को घटाएंगे, कितना बनेगा? 6, और 6 गुना HCF करेंगे 48 करेंगे, होगा? तो 6 8 48, 6 8 48 और 6 चौके 24, 24 4 कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? उसके बाद 5 और 3 में अंतर करो, कितना आएगा? 2, 2 गुना कितना आएगा? 48। ठीक है, तो 48 दूनी कितना हो गया? 96। तो आपके पास आंसर में क्या होगा? या तो 288 दिया हो या फिर 96 दिया होगा। आपका आंसर दोनों हो जाएगा। बस समझ में आया? तो आपका ये आंसर क्या है? ये दोनों है। पास करो। दो क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 1728 है। तदनुसार ऐसे अंकों का कुल कितना जोड़ा संभव है? ठीक है, कुल कितना जोड़ा संभव है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों का रेशियो निकालेंगे, A अनुपात B, और दोनों के रेशियो के गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM बटे HCF होता है ना? तो AB बराबर हो जाएगा कितना? 1728 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 का 8 और 6 के 48। और ये दोनों को प्राइम नंबर है, इसको फैक्टर कर दो। सबसे पहले 1 गुना 216 तो होगा ही, फिर 2 बार में कटाओ, 2 गुना 2 एकम 2, 2 जीरो हो गया 108 बार में। 3 से भी कटेगा कि? हाँ 3 से भी होगा। 3 गुना 3 सते 21, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत? 4 से भी होगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 5 से तो नहीं होगा, 6 से होगा। तो 6 से 6, हाँ 6 से होगा। छोतिया 18 और 6 के 36, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा। 8 गुना 8 दूनी 16 और 8 सते 56, 9 से होगा, 9 से होगा। क्या कि देखो तो 2 1 3 6 3 9, 9 से पूरेगा। तो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36। अब तो नहीं होने वाला है, और कहीं होगा? 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 एक 12, हाँ 12 से तो हो रहा है, 12 से हो रहा है। अच्छा 8 से तो लिए ना? अच्छा नहीं 8 से लिए तो 27 × 8 नहीं 12 से नहीं होगा। अच्छा देखो तो 12 एक 12, एक हाँ 12 से होगा। 12 एक 12, 12 अठे 96, और आएगा 19 से 19 से नहीं हो रहा है, 19 से नहीं होगा, 20 से तो नहीं होगा,
ठीक है। 21 से भी नहीं होगा। हाँ 18 12 तो ये नहीं गया, 16 से होगा। हाँ 16 का 16 16 से नहीं होगा। नहीं 16 से नहीं होगा। 13 नहीं ना हुआ, 14 14 का 14 उधर नहीं 14 से नहीं 15 से 16 अब नहीं होगा, नहीं होगा। अब नहीं होने वाला है। अब देख लो तो कुल कितना जोड़ा संभव है। अब देखो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, सात दोनों, ये को प्राइम नंबर ये भी नहीं है, को प्राइम नंबर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये को प्राइम नंबर है, इसका HCF 1 आएगा। ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये भी को प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 और ये 2, तो इसका कितना जोड़ा संभव है, तो 2 जोड़ा संभव है। बात समझ में आया। क्विज के लिए कॉपी जेरॉक्स है। दो संख्याओं का योगफल 84 था, उनका मौसा 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी, समझो। कहता है कि दो संख्याओं का योगफल, सबसे पहले जो दोनों संख्या जो है वो दोनों संख्याओं का क्या होना चाहिए, रेशियो। तो रेशियो जो है वो क्या, ए और बी, और दोनों कैसे नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर। तो ए इंटू कोई भी नंबर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके रेशियो में HCF से भाग लगाना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये पहली संख्या प्लस दिया है सर। अच्छा प्लस है, प्लस फिर बी होगा गुना HCF, है ना। इन दोनों को जब जोड़ता है तो कितना पुरता है, देखो तो 84 पूरा है ना। तो अब बताओ HCF दोनों में कॉमन है, यहाँ से HCF कॉमन ले लो, क्या बचा, A प्लस बी बराबर 84, ठीक है। HCF कितना देके रखा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 12 इंटू A प्लस बी बराबर 84, तो A प्लस बी बराबर बरसते 84, कोई दिक्कत। अब बताओ ये 7 का जो है युग्म क्या क्या संभव हो सकता है, 1 प्लस 6 बन सकता है, 2 प्लस 5 बन सकता है, 3 प्लस 4 बन सकता है, और क्या बनेगा, और अब कुछ नहीं बनेगा। और तीनों देखो तो तीनों जो है ना ये को प्राइम नंबर है, तीनों के HCF अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 निकल करके आएगा ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 जोड़ा युग्म संभव है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 युग्म संभव है, ठीक है। और एक सवाल देखो, क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का LCM तथा HCF का गुणनफल 24 है, ठीक है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। संख्याओं का अंतर अगर 2 बोल रहा है, हाँ, तो हम मानते हैं कि अगर कोई संख्या मेरा x होगा तो अगला संख्या क्या होना चाहिए, x प्लस 2 होना चाहिए या x माइनस 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। या एक संख्या x है तो अगला संख्या क्या, x प्लस 2 होना चाहिए। दोनों में कितना का अंतर, 2 का अंतर है। और कहता है कि दोनों संख्याओं का LCM था HCF का गुणनफल कितना दिया है, 24 दे करके रखा है। तो यहाँ से एक दिमाग में क्या फॉर्मूला आ रहा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, है ना। तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या होता है, LCM गुना क्या होता है, HCF होता है। तो फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पर है ना, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू LCM गुना HCF बराबर कितना दे करके रखा है, 24, है ना। अगर इसको हम करें तो एक द्विघात समीकरण में ये टूटेगा, लेकिन दिमाग में एक चीज़ और आना चाहिए कि इसका अगर हम फैक्टर करें तो दोनों संख्या में 2 का अंतर हो और गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए, 24 आ जाए। तो देखो तो इसको हम अगर जो तोड़ते हैं तो 1 गुना 24 टूटेगा, लेकिन 24 का 24 तो पड़ेगा, लेकिन अंतर दोनों में 2 का नहीं है। इसको 2 गुना 12 लिख सकते हैं, तो 12 गुना 24 तो पूरा, लेकिन अंतर दोनों में कितना आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 3 गुना 8 को तोड़ सकते हैं,
4 गुना 6 को तोड़ सकते हैं? हाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो तो ये 6 चौक 24 और दोनों में देखो तो कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। इसीलिए सबसे बड़ी संख्या यानी कि एक संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और एक संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या 6 हो गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? उतारो, बंद करो।